चलिए शुरू करते हैं फिर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि एल्किल हैलाइड के टाइप क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में बात की और करी कि उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, नॉमेनक्लेचर की बात की थी। आज बात करेंगे कि जो है हमारे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने पढ़े थे, क्या आज मोनो हैलोजन के अलावा कोई दूसरे भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कि डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, पॉली हैलोजन, टेट्रा हैलोजन, इस तरीके के कई सारे डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब, डाई का मीनिंग क्या हुआ, दो, हैलोजन का मतलब हैलोजन, और डेरिवेटिव उनकी वजह से बने। तो क्या है, द डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर डिराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स बाय टू हैलोजन एटम। हमने आपको एक बात बोली थी, याद होगा क्या, कि जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक हैलोजन लगेगा नहीं। तो रिप्लेसमेंट था, पिछली क्लास में भी कहा, उससे पहले वाले में भी कहा, रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन का हैलोजन से। जब हाइड्रोजन हटा तो हैलोजन लगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन हटेंगे, और जब दो हाइड्रोजन हटेंगे तो दो हैलोजन लगेंगे। वैलेंसी दोनों की सेम, हाइड्रोजन की 1, हैलोजन की 1, तो दो हाइड्रोजन हट रहे हैं, दो हैलोजन लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एल्केन के डेरिवेटिव में क्या लिखा है, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन लिखा है, ठीक है। फिर रिप्लेसमेंट है दो हाइड्रोजन एटम का, किससे, दो हैलोजन एटम से, है ना। तो क्या हो रहा है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस का 2, ये है एल्केन। एल्केन से दो हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिप्लेस किया। जब इसको रिप्लेस किया तो हैलोजन को एंटर कराया, तो रिप्लेसमेंट है इसका हाइड्रोजन का, किससे, हैलोजन से, ठीक। अब जैसे ही दो हैलोजन हटे तो उसकी दो वैलेंसियां खाली हो गई, तो +2 हट करके क्या हो गया, CnH2n X2 हो गया, जिसे क्या कहोगे, डाई हैलोजन कहोगे, ठीक है। बात समझे। अब ये डाई हैलोजन भी तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इसमें से पहला मैंने लिखा है जेम डाई हैलाइड। इसके अलावा और होते हैं कौन से, इसके अलावा होते हैं विक डाई हैलाइड, और क्या होते हैं, अल्फा जेम, ठीक है। तो एक ये लिखा है, इन दोनों की बात इसके बाद में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड। अब जेम मतलब जेमाइनल है, जेम का मतलब है जेमाइनल कहते हैं। तो जेम डाई हैलाइड में क्या होगा, इन दीज डेरिवेटिव्स बोथ द हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू एट सेम कार्बन एटम। क्या लिखा है मैंने भाई, देखें क्या लिखा है, बोथ द हैलोजन एटम अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। देखिएगा क्यों, बोथ क्यों लिखा, बोथ इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि दो हैलोजन हमारे पास क्या हो रहा है, दो हैलोजन जो है लग रहे हैं। अब दो हैलोजन लिखेंगे तो दो हैलोजन, बोथ द हैलोजन एटम, कहां पर, सेम कार्बन एटम पर। मतलब क्या हो रहा है, एक ही कार्बन पर क्या होगा कि वो जो हैलोजन है वो लगेंगे, ठीक है। अब एक ही कार्बन पर लगेंगे दोनों हैलोजन, देखिएगा ये फॉर्मेट हो जाएगा, ये इस कार्बन पर दो हैलोजन दिख रहे हैं, एक हैलोजन ये दिख रहा है, एक हैलोजन ये दिख रहा है। इस फॉर्मेट में क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये जेम डाई हैलाइड होगा। कौन सा भैया, जेम डाई हैलाइड, है ना। जेम डाई हैलाइड को हम एल्काइलिडीन हैलाइड भी कहते हैं, एक नाम और देते हैं इसको, क्या कहते हैं, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड कहते हैं। अब एल्काइलिन डाई हैलाइड इसी जेम डाई हैलाइड का पार्ट है। अब देखिए इस हैलोजन की जगह अगर मैंने Cl लगा दी है, ठीक है, तो
अगर इनका मैं नाम लिखना चाहूं IUPAC में, मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिया है आपका, इस एग्जाम्पल में आपसे IUPAC नाम पूछूं तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नंबरिंग करोगे, जिधर हेलोजन है इधर से 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, 2 कार्बन की चेन हमको मिल रही है, हेलोजन एक ही पोजीशन पर है। मैंने क्या कहा था कि जब आपकी कोई चीज सेम एक ही नंबर पर आ रही है तो वो नंबर उतनी बार लिखा जाएगा और नंबर के बीच में कॉमा होगा, नंबर नाम के बीच में डैश होगा। तो पहले नंबर पर ही हमको क्लोरीन मिल रहा है, देखिए ये क्लोरीन दोनों फर्स्ट कार्बन पर ही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी पिछली क्लास में नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपनी पुरानी वीडियो देख लीजिए, वहां से जिस तरफ हेलोजन लगा हुआ है वहां पर हमने नंबरिंग 1 दी है, उसके बाद नंबरिंग 2 दी है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ होने चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन पे होने चाहिए। लोवेस्ट पोजीशन में कार्बन को ये 1 नंबर दिया, दोनों कार्बन एक ही जगह पर थे तो लिखा 1 1। एक ही जैसी चीज थी, क्या थी वो? क्लोरो थी, तो मैंने लिखा डाई। कितने कार्बन की चेन थी? 2, मैंने लिखा इथेन। तो क्या हो जाएगा? 1 1 डाई क्लोरो इथेन। और 1 1 डाई क्लोरो इथेन किसका टाइप है? जेम डाई हैलाइड का टाइप है। ठीक है, बात समझे? आगे की बात बाद में हम अब देखिए क्या करते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा। इससे पहले क्या हम लोगों ने पहला पढ़ा है? क्या? जेम डाई हैलाइड। ठीक है, जेम पढ़ चुके पहला। तो जेम का मतलब क्या है? जेमाइनल। ठीक, जैसे विक का मतलब क्या? विकाइनल, ऐसे जेम का मतलब है जेमाइनल। ठीक, तो विक का मतलब विकाइनल और जेम का मतलब जेमाइनल। जेमाइनल था तो जेम, जेमाइनल मतलब एक ही जगह जम गया भाई। एक ही जगह जमने का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन आ गए तो जम गए, तो क्या हो गया? जेमाइनल। अब क्या है? विकाइनल। अब विकाइनल है तो जैसे जेमाइनल, तो जेमाइनल कार्बन थे जिस पे जमा हुआ था, तो विकाइनल कार्बन मतलब यहां पर क्या है? अब इन दीज डेरिवेटिव्स बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। लिखा है, मतलब जो दोनों हेलोजन हैं ये कहां है? एडजेसेंट मतलब क्या? अगल बगल। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर, मतलब अगर थर्ड है तो फोर्थ, 1 है तो 2। ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल वाले कार्बन पर अगर उपस्थित हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा विकाइनल हो जाएगा, जिसे क्या कहोगे? एल्काइलिन डाइहैलाइड। अब एल्काइलिन हैलाइड की बात करेंगे तो एल्काइलिन हैलाइड हो जाएगा। अब यहां पर नंबरिंग अगर करो तो यहां पर मैंने 2 हेलोजन लिए हुए हैं। अब इस डाई हैलाइड में क्या करेंगे? इस डाई हैलाइड में अगर नंबरिंग करते हैं तो आप देख लो ये हेलोजन हमको मिल रहा है। ठीक, नंबरिंग करोगे तो किधर से भी करो, इधर से करो चाहे इधर से करो। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन को देखो, दोनों कार्बन में एक इस पोजीशन पर हेलोजन मिल रहा है, एक इस पर मिल रहा है, एक फर्स्ट पर मिल रहा है, एक सेकंड पर मिल रहा है। अब यहां पर 2 कार्बन की चेन है तो चाहे आप लेफ्ट से राइट करो, राइट से लेफ्ट करो, दोनों में 2 ही कार्बन की चेन पॉसिबल है। अब अगर जो है इस हाइड्रोजन के प्लेस पर अगर कोई दूसरा कार्बन आकर के लगा होता, R मैंने लिख दिया है, तो क्या हो जाता है? कार्बन की चेन बढ़ जाती, कार्बन के नंबर बढ़ जाते, तब भी हमें फर्स्ट और सेकंड पे ही मिल रहे हैं। अगर इधर मान लो बढ़ जाते, इस तरफ बढ़ जाता अगर एल्किल हमारा, तो क्या हो जाता? इधर कार्बन की चेन बढ़ जाती तो किसी बीच के नंबर पे आ जाते। तो वही तो मैंने कहा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ आ सकते हैं, फिफ्थ सिक्स आ सकते हैं। इस तरीके से कोई भी कार्बन, इधर कार्बन बढ़ सकते हैं, इधर कार्बन बढ़ सकते हैं, लेकिन जो हेलोजन होंगे वो हेलोजन एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट अगल बगल वाले कार्बन के एटम पर ही प्लेस्ड होंगे। अब एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्लेस्ड हैं तो उनका नंबर जो होगा वो नंबर लिख देंगे। अब
इसका फॉर्मेट कैसे हो सकता है, CH2Cl CH2Cl और इधर CH2Cl। ठीक, अब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में 1 और 2 मिल रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1,2। डाई लगाया, क्यों डाई लगाया, क्योंकि दो हेलोजन आ रहे हैं, 1,2 डाई हेलोजन में मैंने यूज किया क्लोरो, तो 1,2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन थी, इथेन। ठीक, पीछे आपने देखा 1,1 था, अगर 1,1 था तो जेमाइनल, और ये 1,2 है तो विकाइनल। ठीक है, अब जेमाइनल विजाइनल जो है हमारा वो कैसे है, डाई हाइलाइट है, 2 हेलोजन मिल रहे हैं इसलिए डाई क्लोरो लगा है, जितने कार्बन की चेन होगी उतने कार्बन की चेन ले लेंगे। इसके अलावा अल्फा ओमेगा या अल्फा डब्लू कह सकते हैं, डाई हाइलाइट, यहां पे क्या होगा, यहां पर जो भी कार्बन की चेन होगी, जितने भी कार्बन की चेन होगी, दोनों किनारों पर क्या होगा, ये हेलोजन लगे होंगे, एक ही कार्बन पर है तो जेमाइनल जेम कहेंगे, अगल बगल के कार्बन पर है किसी तो विजाइनल, ठीक, विक कहेंगे, और बिल्कुल किनारे पर है तो क्या हो जाएगा, अल्फा मेगा डाई हाइलाइट। जो भी कार्बन की चेन है उसके क्या है, किनारों पर लगे हुए हैं, तो द हेलोजन एटम अटैच टू द टर्मिनल कार्बन, क्या लिखा है मैंने, टर्मिनल। आपने फिजिक्स वगैरह में सेल पढ़े, तो सेल होते हैं ना, टर्मिनल, सेल में होता है टर्मिनल, किनारे, एंड, तो एक इस एंड पर एक इस एंड पर, दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर, दोनों एंड पर जितने भी कार्बन की चेन है, तो पहले कार्बन पर और लास्ट कार्बन पर अगर हेलोजन मिल रहा है तो वो हेलोजन क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा डाई हाइलाइट। ठीक, बात समझ में आ गई, जिसे क्या कहोगे, पॉली मेथाइलिन हाइलाइट कहोगे। ठीक है, एल्काइलिन हाइलाइट, फिर एल्काइलिन हाइलाइट, पॉलीमेथाइलिन हाइलाइट, ये इनके क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम के हिसाब से इनको नाम दिया गया, जैसे हमारा एल्किल हाइलाइट था कॉमन नेम, ऐसे इनको नाम दिए गए। आपको आईपीएसी यूज करना है तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर क्या होगा, जितने भी कार्बन की चेन है, अगर यहां पर नाम देखो तो क्या हो जाएगा, 1 2, नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन मिली तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, सॉरी 1 पर मिला और 3 पर मिला, तो 1 3 डाई हेलो, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, तो 1 3 डाई हेलो प्रोपेन हमारा इसके लिए नाम हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन की है। 5 की होती तो फर्स्ट और फिफ्थ वाले पे मिलता, तो 1 और 5 डाई हेलो क्या हो जाता, टर्मिनल पर मिलेंगे, दो एंड पर, दोनों किनारों पर जब मिलेंगे तो ये अल्फा कहलाएंगे। ठीक है, अब इनके बाद बात करते हैं आगे हम प्रिपरेशन मेथड की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो कैसे हमारे अब एल्किल हैलाइड बनेंगे। ठीक है, इनकी बात हम करेंगे। उससे पहले हम एक बात और करेंगे कि एलाइलिक विनाइलिक हाइलाइट क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ बातें हम करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।